नमस्कार, मानस मिश्रा ऑल न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। लिविंग रिलेशनशिप शायद हमारे भारतीय कल्चर और संस्कृति के पूर्ण रूप से खिलाफ, जिसको सुप्रीम कोर्ट कानूनी जामा पहना चुका है। लेकिन सबके बीच में आज एक मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। आज उस मामले को दिखाते हैं और आज आपको पता चलेगा, जो लोग कहते हैं देश कैसे नहीं बदलता है। जब से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत अपनी कार्यभार संभाला है सीजीआई के पद पर, तब से लेकर अब तक देश में भारत के लिए मतलब एक तरह से हितों की बात हो रही है और राष्ट्रवादियों पर फैसला हो रहा है। और कुछ ऐसा ही लिविंग रिलेशनशिप को लेकर के आज इस पूरे के पूरे जो सुप्रीम कोर्ट का जो ये याचिका गई थी, एक केस था जिसको लेकर के दो जजों की खंडपीठ ने जो कुछ कहा, जो कुछ हुआ सुप्रीम कोर्ट में, उसे साफ तौर पर लिविंग रिलेशनशिप जिसको कानूनी जामा पहनाने वालों को आज सीधे तौर पर झटका लगा है। दिखाते हैं आपको पूरी की पूरी खबर। अनुरोध करेंगे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जोड़ दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि यह वीडियो हर एक फोन तक पहुंचाई जानी चाहिए। ये आज जिस तरह से न्यायपालिका में अब तक बैठे वामपंथी और बहुत सारे ऐसे लोग जो जब फैसले देने की बारी आती थी तो चेहरे देखते थे, चेहरे देखकर फैसले लेते थे, लेकिन आज हमारे उस संविधान को देखकर फैसला किया जा रहा है जो संविधान कहता है कि संविधान सबके लिए एक है। बढ़ते हैं खबर की तरफ। सबसे पहले मैं उस वाक्य से आपको रूबरू करा दूं जिसको लेकर के ये पूरा मामला लिविंग रिलेशनशिप का सामने आया। अगर आप लिविंग रिलेशनशिप के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन फिलहाल इस पूरे खबर पर चलते हैं। खबर यह थी, एक याचिका आती है, याचिका जहां पर एक महिला एक पुरुष पर आरोप लगाती है। आरोप यह लगाती है कि इस व्यक्ति ने मुझसे शादी का वादा करके शादी से पहले संबंध बनाए, उसके बाद किसी दूसरी महिला के साथ इसने विवाह कर लिया। यह आरोप लगाया गया। अब इसमें यह जो पूरा मामला था, यह कहा गया महिला पुरुष 2022 से किसी मैट्रिमोनियल वेबसाइट के जरिए दोनों की मुलाकात हुई। उसके बाद मुलाकात के बाद दोनों के बीच जो संबंध बने, और सबसे प्रमुख बात महिला का यह दावा था कि इसमें उसने बिना मेरी सहमति के वीडियोस बनाए और उस वीडियो को वायरल कराने की अब मुझे धमकियां दे रहा है। यह पूरा प्रकरण था, यह पूरा मामला था। अब इस मामले की जो सुनवाई कर रहे थे वो दो जजों की कमेटी थी। उसमें थे जस्टिस बीबी नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुयान। ये दोनों लोग जब इसकी सुनवाई कर रहे थे तो उनकी टिप्पणियां आज के समाज को वाकई में एक तरह से आईना दिखाती है। सुनवाई के दौरान जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि शादी से पहले शारीरिक संबंध बनाने से पहले सावधानी बरतनी चाहिए। उन्होंने कहा शायद हम पुराने ख्यालों वाले लगे आपको, लेकिन शादी से पहले एक लड़का एक लड़की अजनबी होते हैं। उनके रिश्ते में चाहे जो भी अच्छे बुरे हों, हम यह समझने में नाकाम रहते हैं कि शादी से पहले जो है वो शारीरिक संबंध कैसे बना सकते हैं। ये कोर्ट की टिप्पणी थी, जज साहब की टिप्पणी थी, ये एक केस की सुनवाई में। अब आप समझिएगा, यहां पर जस्टिस नागरत्ना ने जो कुछ कहा, एक तरह से एक आपके और हमारे लिए एक बड़ा ही मतलब एक ऐसा चीज छोड़ गई, क्योंकि एक तरफ हमारा कोर्ट लिविंग रिलेशनशिप को मान्यता दे चुका है। यानी कि कोई भी व्यक्ति, जो लोग लिविंग रिलेशनशिप नहीं जानते हैं थोड़ा सा उसको समझ लीजिए, जो भी व्यक्ति 18 साल की उम्र से ज्यादा हो गया है, महिला है पुरुष, वो अपने हिसाब से मतलब बिना शादी के भी अगर दो लोग एक साथ रह रहे हैं तो उसको कानूनी जामा आराम से पहनाया जा सकता है, चाहे किसी की उसमें आवश्यकता नहीं होती। यानी कि शादी से पहले भी वो दोनों एक साथ रह सकते हैं, एक साथ हर चीज शेयर कर सकते हैं। ये लिविंग रिलेशनशिप को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी फैसला सुना चुका है। अब ऐसे में जस्टिस नागरत्ना का और जस्टिस उज्जवल भुइया का
एक केस अगर उनके सामने आया था तो कम से कम अगर उनको, मुझे लगता है कि उनको इस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो लिविंग रिलेशनशिप का मामला था, कोई बात नहीं। और लिविंग रिलेशनशिप का मामला तो होता है, ऐसे में होता है कि शादी से पहले लोग कर रहे हैं, बहुत सारी शादियां टूटती हैं, कोई बात नहीं। लेकिन अगर उन्होंने टिप्पणी की तो आप सोचिएगा, मैंने कहा ना कि जब से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत आए हैं तब से बहुत माहौल कोर्ट का बदल गया है। और उन्होंने एक के बाद एक ऐसे ढांसू फैसले दिए हैं जहां वामपंथियों की वाकई में कोमा में जा चुके हैं वामपंथी, और आज भी यही है। हम और आप आज सबसे बड़ा जो बीमारी हमारे शहरों की है, अगर हम और आप चुपचाप बैठ करके आंधी तूफान के जाने का हमेशा इंतजार करें तो आंधी तूफान के आप जाने का इंतजार करते रहिए, वो सब कुछ तहस नहस कर जाएगा। तो आप बाद में इंतजार करके कर भी क्या लेंगे। हमारे देश में आजकल छोटे गांव से बड़े शहरों में जाते हैं छात्र, ये प्रैक्टिकल बात मैं आपको बता रहा हूं जो कि देखी हुई बात है। छात्र छात्राएं, बच्चे जो कि अभी हाई स्कूल इंटरमीडिएट क्रॉस करके ग्रेजुएशन में जाते हैं या ग्रेजुएशन से पीजी में जा रहे हैं, वो जब शहर में पहुंचते हैं तो उन्हें कमरे शेयरिंग करने पड़ते हैं, रूम शेयरिंग करने पड़ते हैं। तो उससे क्या होता, महंगाई के कारण बच्चे शेयर करते हैं कमरे। पहले क्या होता था कि जो मतलब जो बॉयज होते थे वो एक साथ रहते थे, लड़कियां एक साथ रहती थी। लेकिन अब जब से लिविंग रिलेशनशिप वाला कॉन्सेप्ट आ गया है तब से लड़के लड़कियां एक साथ रह रहे हैं और उसको नाम दे दिया गया है लिविंग रिलेशनशिप का, जिससे शादियां टूट रही हैं। शादियों का जिस तरह से हाल वो है, पूरी तरह से बिखर रही हैं, समाज टूट रहा है और हम उसे लिविंग रिलेशनशिप का नाम दे चुके हैं। यह है आज के समाज की सच्चाई, जिसको कानूनी जामा भी पहनाया जा चुका है। हमें कानून के सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के सवाल नहीं खड़े कर रहा हूं। मेरा सिर्फ मकसद इतना है कि आखिरकार जब यहां पर खुद चीफ जस्टिस मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज भी खुद कह रहे हैं कि शादी से पहले संबंध बनाने में एक बार तो सोचना चाहिए। दो व्यक्ति मैट्रिमोनियल से मिलते हैं, आजकल फेसबुक सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म से मुलाकात हो जाती है, वो एक साथ रहने लग रहे हैं, स्कूल कॉलेजों में रहने लग रहे हैं साथ। हर सोसाइटीज में आजकल फ्लैट्स कल्चर है, कोई किसी को जानता नहीं। आपने फ्लैट लिया, आप 4 लोग रह रहे, 2 लोग रह रहे, कौन रहा कोई नहीं जानता। ये फ्लैट कल्चर आज लिविंग रिलेशनशिप के नाम पर सीधे तौर पर क्या कुछ हो रहा है, शायद उस शब्द का हम इस्तेमाल यहां नहीं कर सकते हैं। आप सब खुद बताइए कि क्या जस्टिस भैया, जस्टिस बीबी नागरत्ना के द्वारा दिया गया ये वक्तव्य, क्योंकि फैसला नहीं है, एक वक्तव्य है, क्या आप सहमत हैं या नहीं है कि क्या हमारी संस्कृति और कल्चर को अगर हम इस तरह से देखते रहें, इसी तरह से हम अगर सर झुकाए बैठे रहें और इंतजार करते रहें कि तूफान चला जाएगा तब हम देखेंगे, लेकिन तूफान जाने के बाद जब सब तहस नहस हो जाएगा तो आप देखेंगे क्या। हमें सोचने की आवश्यकता है ऐसे विषयों पर जहां आज जस्टिस बीबी नागरत्ना और जस्टिस भूयान की ये टिप्पणियां आपको जरूर सोचनी चाहिए एक बार। क्या लिविंग रिलेशनशिप कानूनी जामा पहनाए जाने के बाद क्या समाज के लिए कितना अच्छा है, ये जरूर बताइए। बुराई की बात नहीं कर रहा हूं, कितना अच्छा है समाज के लिए जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। बने रहिए ओनली न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।